अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये इतना खलारा वीडियो की स्टार्टिंग में ही, तो बस ये इस तरह से है कि काफ़ी टाइम हो गया था इनको भी साफ़ सुथरा किए हुए। तो आज मैंने सोचा इनको करते हैं, क्योंकि अब देखें ना ताक रातें स्टार्ट होने वाली हैं और उसमें तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा कि आपको कोई डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि सारा दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है, सारी रात इबादत में और सुबह उठो तो लेट, फिर वो बच्चों ने भी स्कूल जाना है, फिर वो अभी तो खैर नेक्स्ट वीक यहाँ पर और भी छुट्टियाँ हैं। तो मतलब यही था कि रूटीन मुझे पता था कि नहीं सेट हो रही है, तो सोचा कि अभी कर लेती हूँ, फिर टाइम गुजर जाएगा। अभी हस्बैंड भी घर है ना, आपको पता है हस्बैंड घर हों तो ज़्यादा टाइम मिलता है, क्योंकि वो छोटे वाले बेबी को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। तो बस फिर मैंने इसीलिए सारा कुछ देखें साफ़ सुथरा कर लिया। कितना मज़ा आता है ना जब आपका किचन नीट होता है, क्योंकि सारा टाइम आपका किचन में गुजरता है। तो बस फिर कोशिश यही होती है कि इसके ऊपर जौन से ऑयल चिपके हुए ना, ग्रीस बन जाती है। तो बस ये फिर ना ऊपर से सारे टिश्यूज़ उतरे थे। मैंने कहा या अल्लाह, ये जगह रहती थी, बस यहाँ पे कैसे टिश्यू चले गए। अच्छा, फिर ये वाला मेरा वो ड्रॉर है जहाँ पे मैंने सारे अपने ये जिप लॉक बैग्स और ये मीट वगैरह के लिए जो बैग होते हैं, सारे अपने ग्लव्स इधर उधर, मतलब रुमाल वगैरह और डस्टबिन के बैग, हर चीज़ सफाई वाली ये वो सब इधर रखा होता है सब कुछ साफ़ सुथरा। लेकिन मैंने ड्रॉर एक बनाया हुआ है अपना, इसलिए क्योंकि आसानी से इसको खोलो, इसमें से ही हर चीज़ निकालो, इसमें ही हर चीज़ रखो। और अल्लाह का शुक्र है इसमें इतनी स्पेस है, अगर ना होती तो फिर ज़ाहिर है दो जगहों पर डिवाइड करना होता। तो लगते के हाथ मैंने कहा आज मैं ये भी सारी सफाइयाँ सुथराइयाँ कर लूँ एक ही बार में, क्योंकि फिर वही बात है कि टाइम नहीं होगा। और वैसे भी 15-20 दिन हो चुके थे कुछ इस तरह की सफाइयाँ किए हुए, तो मैंने कहा नहीं नहीं बन गई हैं भाई। एक ही दफ़ा जो थोड़ा काम मैंने मतलब पेंडिंग में छोड़ा हुआ था ना, उसको आज मैं क्लियर कर लूँ। और ये वो वाला मेरा कैबिनेट है, देखने में तो ये बहुत पतली गली है, लेकिन देखें इसने सारा कुछ समेटा हुआ मेरा ये वाला। तो अभी मैं इसको भी आज सारा साफ़ करूँगी। इसमें ना पीछे जो है ना वो मसालों वाले ये जो बॉक्स होते हैं, ये डब्बे शब्बे इधर उधर सारे, और फूड कलर्स इतने सारे पीछे से निकल आए। मैं खुद हैरान हो रही थी, मैंने कहा या अल्लाह, मैं तो ला ला के रखती रही हूँ, आगे से और भी निकल आए। तो खैर फिर मुझे ऐसे लगता था जैसे ख़त्म हो गए हैं। बस जी फिर मैंने यहाँ पर अपना किचन जो है उसको क्लियर किया, सारा साफ़ सुथरा किया। और ये देखें अब हुआ कि नहीं साफ़। मैजिक नो मैजिक। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5-2 घंटे लगा के और भी बहुत से काम किए थे जो कि मैंने वीडियो में नहीं दिखाए हैं। तो मैंने कहा अब इतना ज़्यादा मतलब मुश्किल हो रहा था ना, फिर सेंटर में मेरा बेटा भी होता है छोटा, उसके भी ज़रा आने जाने किचन में लगे होते हैं। तो अब देखें spoon.com लग रहा है ना, ये होता है काम। ठीक है, अब मैं आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर करूँगी आज KFC स्टाइल चिकन की। तो बस फिर आपने उसको स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। जितनी ही वो सादा आसान रेसिपी है उतनी ही वो मज़ेदार और 110% परफेक्ट है बिल्कुल। सबसे पहले निकाल लिया है जी मैंने चिकन, और ये रहा मेरा ग्लव्स वाला बॉक्स। जो आप हर टाइम मेरे हाथों में ग्लव्स देखते हैं ना, तो मैंने पूरा इसका बॉक्स रखा हुआ है। और बस फिर मैं इसी से लेती, निकालती, फेंकती, पहनती, क्योंकि बार बार तो चेंज करने होते हैं। हाथों में ना पता नहीं क्या हो गया हुआ है, स्किन काफ़ी जो है ना वो ख़राब की तरफ जा रही है। इतने साल गुजर गए, तो अभी जो है ना अब ग्लव्स पहनने की बारी आ चुकी हुई है। आ जाए मैं आपको जल्दी जल्दी से सारी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा, चिकन को मैंने वॉश करके अच्छी तरह से रात को ही रख लिया था, और इसका जो पानी वगैरह रिलीज़ होना था वो हो चुका। अब इसको हमें कट लगाने हैं बिल्कुल स्ट्रेट और नीचे हड्डी तक, बोन तक ना, ताकि जब आप इसको फ्राई करें तो ये बड़े आराम से फ्राई हो जाए, और साथ में इसमें जो हम मसाले लगाएंगे वो अंदर तक चले जाएं। ठीक है, इसको, और इसका स्टाइल भी ये होता है ना, इस तरह से ये चिकन के कट्स वगैरह लगते हैं। आप भी सेम ऐसे लगाइएगा जिस तरह से मैं बता रही हूँ, और बस फिर आप कमाल देखिएगा। जनाब इसमें हमने कट्स लगाए हैं, उसके बाद हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल कर लिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून इसमें सिरका ऐड किए हैं। सही हो गया। अब इसमें सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट कितना डाला था मैंने, 1/2 टेबलस्पून, और 1/2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें रेड चिली का पाउडर डाला था। सिंपल ये 2 चीज़ें जाएंगी, सिरका, लहसुन, अदरक और 1 एग। ठीक है, और यहाँ पर ये चिकन के मेरे ख्याल से लेग्स थे 9-10 होंगे, इतने से होंगे। ठीक है,
बस फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि बॉन्स तक नमक मिर्च सारी चली जाए, फिर इसका फ्लेवर होगा। और आप फिर इसको रख दीजिएगा तकरीबन 3-4 घंटे के लिए, तो कम से कम रखिएगा। ओवरनाइट भी आप इसको रखेंगे तो और भी ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर जनाब मैंने इसमें लिया है 2 कप के जितना मैदा और गार्लिक पाउडर लिया था, सॉल्ट और चिली रेड चिली पाउडर जो होता है। तो बस ये मैंने मैदे में ऐड किया था। और उसके बाद आपने मैदा इसको अच्छी तरह से लगाना है। पहले आपने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना मैदे को, ठीक है, वो तो आपको भी पता है। तो खैर यहाँ पर फिर आपने मैदा इसको लगाना है ठीक से करके अंदर तक। अगर आप कम लगाएंगे वैसे का क्रंच नहीं बनेगा ऊपर। और आपको पता है कि इसको ज़रा मैदे को लगाने के बाद अच्छी तरह से आपने क्या करना है, झाड़ लेना है इसको। झाड़ेंगे ना तो वो जो एक वो ऊपर से क्रंच की शक्ल आती है ना, वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखें सारे लेग्स इसमें चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 4 आई थिंक उसके बाद दोबारा से मैंने फ्राई किए थे, तो 11 हो गए, ठीक है जी। तो इतने से को मैंने ये जो क्वांटिटी आपको बताई है, तो बस आप लगाइएगा। और इसको आपने फ़ौरन से नहीं पलटना, इसको एक साइड से ज़रा क्रंची होने दीजिएगा, फ्राई होने दीजिएगा। और फिर मैं कहती हूँ वो तारीफ़ें हो गई थी। आजकल मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनी हुई हूँ। आपको पता है चीज़ अच्छी बन जाए और कुछ रोज़े में आप बना रहे होते हैं ना, फिर वो ज़्यादा टेंशन होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह ठीक बन जाती है। और आप कोशिश कीजिएगा इसको कोई पतली से उसे फॉक से या किसी इस तरह स्टिक से हिलाइए जुलाइएगा। वो ज़्यादा चम्मच लगता है ना, तो ये देखेंगे इतना कोई ढीठ लेग था ना, इसने कहा मैंने नहीं हिलना। मैं कहा मैं भी हिला के छोड़ूंगी, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे से ज़्यादा ढीठ हूँ। देखा मैंने इसको थोड़ा टाइम से पहले हिला लिया था ना, उसकी थोड़ा सा सर गंजा हो गया था। लेकिन आला किस्म के हमारे जो है ना KFC स्टाइल चिकन यहाँ पर रेडी था। और आपने जब इसको निकालना है फ्राई करते करते बाहर, तो आपने इसको कूलिंग ट्रे पे रखना है ताकि इसका क्रंच ख़त्म ना हो। कोई टिश्यू पेपर यूज़ ना कीजिएगा, कोई न्यूज़पेपर यूज़ ना कीजिएगा, कुछ भी नहीं, वरना आपके ये क्रंची चिकन। अब हम करते हैं इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट। मैंने सारा किचन तो आपको दिखा दिया कि मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है। ऑब्वियसली इसमें काम अब दोबारा से होगा। और यहाँ पे फ्रूट्स कट रहे हैं रूटीन के मुताबिक, ये सबसे पहले बहुत ज़रूरी होते हैं। बीच में 1-2 दिन मिस भी हुआ है, लेकिन आज ये है कि चलो ज़रा फ्रूट चाट भी बन जाए। और आज है छुट्टी, जो कि जर्मनी में किस चीज़ की छुट्टी है आज? ईस्टर की छुट्टियाँ हैं। हाँ, ईस्टर की वजह से छुट्टियाँ, देख लें रोज़े लग रहे हैं, इसका मतलब है हमें कोई समझ नहीं आ रही, छुट्टियाँ ईस्टर की हैं। तो बस फिर हम किचन में मिलजुल के काम कर रहे हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? कह रहा हूँ जी, बस रमज़ान जा रहा है, खुल खुला के इबादत करो, अल्लाह को याद करो, रोज़े रखो। ऐसे ही है। बस रमज़ान के बाद इंशाल्लाह फनी बातें होंगी। अभी तो बस रोज़े चलते पैने तो साडा ते साडा कोई हाल नहीं जनाब, पूछो रोज़े। अच्छा जी, कुछ लोग कहते हैं जी रोज़ा कुछ नहीं होता, रोज़ा तो कुछ होता है, ये नहीं कि रोज़ा नहीं होता। वीकनेस हो जाती है, बैंड वाले रोज़े आ रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, रोज़े कुछ ना कहें, हो ही नहीं सकता। चलें, अल्लाह जज़ा दे सबको जिन्होंने रखे हैं, और जिन्होंने नहीं रखे उन्होंने तो फिर अल्लाह चकोड़ा ही है। हाँ ना, नहीं मजबूरी से नहीं रखो, वो तो एक और चीज़ है ना, बाकी रखने चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे आपने मेरे हस्बैंड की बात तो सुन ली है। तो ये तो बात सच है कि जो रोज़े छोड़ते हैं जानबूझकर, उसका तो बहुत गुनाह है, बहुत बड़ी उसकी सज़ा है। बाकी अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे और रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, यहाँ पर सीन क्या चल रहा था जी, जैसे आपके साथ फ्राइडे की रूटीन शेयर करी हूँ, और ये जो मैंने आपके साथ चिकन की रेसिपी शेयर की है, ये मैंने एक दिन पहले रिकॉर्ड की थी। ठीक हो गया जनाब। तो अब ये देखें कि मैंने निकाला चिकन, सही है, उसको पहले मैंने बॉयल होने के लिए रखा कि मैं सैंडविचेस बना लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने उसमें सॉल्ट वगैरह ऐड किया बॉयल करने के लिए, उसको मैंने फ़ौरन जो है ना 1 आधे मिनट के बाद मुझे नहीं मतलब समझ आई, मैंने जल्दी से वो पानी फेंका और बोनलेस चिकन को निकाल लिया। और तकरीबन 1 घंटा था इफ्तारी में। सही हो गया जनाब। तो मैंने क्या किया, फिर अपने हस्बैंड को बुलाया, उसको पानी में पहले रखा, थोड़ा सा वो डिफ्रोस्ट हुआ, और उनको कहा कि आप आएँ किचन में जल्दी, और आके मुझे इसको ज़रा अपने सख्त हाथों के साथ ना कट करके दें, ताकि यहाँ पर हमारा अचानक वाला प्लान बन गया था कि मैं चाउमीन्स बना लूँ ना।
तो बस फिर देख लें काम सारे हो जाते हैं, बस ज़रूरी ये था कि घर में चिकन होना चाहिए था। अच्छा फिर ये वही मैंने सारा कुछ जल्दी से लहसुन उसमें ऑयल में फ्राई किया और उसमें चिकन ऐड कर दिया, उसमें अनियन डाला और आज मैंने अपने तरीके से ऐसे ही बना दिया ना। अच्छा फिर इसमें मैंने क्या किया, जो ये सॉस वगैरह सोया सॉस था, सिरका था, उसके बाद ये सारा एक वो जो नहीं होता स्पाइसी वाला कनौर का, यार ये क्या होता है, नूडल्स, उसका जो मसाला था वो मैंने ऐड किया, साथ में चिकन मसाला और ये सारी चीज़ें स्पाइसेस पुसेस डाल के। तो मज़ेदार इतने मज़े के चाउमीन्स बने थे, बहुत अच्छे। यहाँ पर फिर जनाब हमारी हो गई थी इफ्तारी की तैयारी। माशाल्लाह इतना सा टेबल जो है रेडी हो जाता है। और फिर मैंने बहुत एमरजेंसी में पकौड़े बनाए लास्ट 30 मिनट्स पे, क्योंकि उन्होंने मेरे कहा था, हस्बैंड ने, उन्होंने मेरे, तो लेकिन मैं भूल गई थी। सो मैंने कहा नहीं, मैंने बनाने हैं ज़रूर। वो फिर जब देखा मैंने कि हैं 30 मिनट्स, जल्दी से मैंने पकौड़े बना लिए। और ये रहे इफ़ा के फेवरेट माकरोन्स। तो पापा ने उसके ना पूरा बड़ा पार्टी बॉक्स ही ला दिया कि ये लो इफ़ा तुम खाओ और जियो, तो खाओ बस, इसको ये मीठी चीज़ें बहुत पसंद है। तो खैर ये जी फिर माकरोन्स और मैंने चाय बनाई। अफ्तारी के बाद जो हमें एनर्जी देती होती है वो होती है चाय। और चाय फिर पी हमने। थोड़ी देर में यहाँ पे ठुस होकर बैठी रही हूँ, किचन सारा साफ़ होने वाला था। मैंने कहा मैं थोड़ी देर बैठती हूँ फिर जाती हूँ। बिस्किट्स मैं लेके आई थी लोटस, वो किसी ने मुंह भी नहीं लगाया उसको माकरोन्स देख के। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।